अब चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखो, बताया है कि 2x plus y equals 23 and 4x minus y equals to 19 तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x minus 3y। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया था, हिंट दिया था, क्या हिंट दिया था कि x का वैल्यू निकालो एंड y का वैल्यू निकालो एंड दोनों को पुट कर दो, है ना। तो फिर चलो यहाँ पे वही वाला काम करते हैं। यहाँ पे पहले दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x plus y equals 23 and 4x minus y that is equals to 19। अब देखो यहाँ पे y प्लस वाई माइनस वाई है तो दोनों को कैंसिल आउट कर दो, तो कोई मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, चलो यहाँ पे तो फिर प्लस कर रहे हैं हम लोग, तो 4 to 6x कर दो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 9 3 12 का 2 कैरी 1 2 1 3 1 4 तो फिर 42। ठीक है, तो फिर 6 से कितना मल्टीपल में आएगा, 7 है ना, तो फिर x का वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर 2x plus y that is equals to 23। तो 2 into 7 मैंने कहा था कि ब्रैकेट में पुट करने के लिए, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 23 माइनस 14 आ जाएगा, क्योंकि 7 2 से कितना होता है 14 और 14 मल्टीप्लाई करके मैंने राइट साइड सेंड कर दिया। पक्का। अब चलो y 23 माइनस 14 तो 14 6 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 9। ठीक है, अब चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमको कहाँ कहाँ वैल्यू चाहिए देखो, यहाँ पे हम लोग का क्या है x माइनस 3y, तो फिर x माइनस 3y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो x का वैल्यू है 7 तो फिर 7 माइनस 3 इंटू 9 तो ब्रैकेट में पुट कर दिया करो। तो फिर यहाँ पे 7 माइनस कितना होता है 27, तो फिर माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे एक और एक देखो, यहाँ पे क्या है 5y माइनस 2x है, तो यहाँ पे भी वैल्यूज डालो। तो 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 9 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 7, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 माइनस 7 टू जा 14। तो 45 माइनस 14 कितना होता है, कैलकुलेट करके खुद आंसर निकाल लो। चलो आंसर चेक कर लेते हैं। 11 11 है माइनस 20 एंड 31, तो मेरा माइनस 20 आ गया है, ये 31 आएगा कि नहीं आएगा तुम लोग निकाल लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे ये जो पार्ट किया ना, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जैसा कर रहे थे वैसा ही है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करके जैसा कर रहे थे वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करा, यहाँ पे वैल्यूज चाहिए था तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे वैल्यूज बस पुट कर दिए, वैल्यूज डाल दिए। ठीक है ना। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आया, आया तो बोलो, नहीं आया तो एक और बार रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, तुम लोगों के पास ऑप्शन है रिवाइंड करने का। देखो यहाँ पे क्या बताया कि फाइंड द सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना है। तो फिर 10y इक्वल्स टू 7x माइनस 4, तो हम लोग क्या करेंगे 4 को इस साइड लेके आओ, तो फिर 4 7x माइनस 10y हो गया, तो फिर इसको घुमा फिरा के लिखो तो फिर और अच्छा हो जाएगा। तो फिर 7x माइनस 10y दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हो गया एक इक्वेशन। चलो दूसरा इक्वेशन करते हैं, इसके नीचे ही दूसरा इक्वेशन करते हैं। इक्वेशन क्या है, अच्छा वही वो तो लिखा ही हुआ है, तो फिर 12x, अच्छा तो वो डायरेक्टली लिख देते हैं, है ना। तो चलो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है 7x माइनस 10y इक्वल्स 4 एंड सेकेंड वन इज 12x प्लस 18y दैट इज इक्वल्स टू 1। चलो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम लोग को कोएफिशिएंट इक्वल करना है, तो ये वाले के साथ सेकेंड इक्वेशन के साथ, अच्छा पहले इसका नेमिंग देना है वो ध्यान में रखना है। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, यहाँ पे करो इंटू 12, यहाँ पे करो इंटू 7, क्योंकि हम लोग x से x को इक्वल कर रहे हैं, तो फिर 7 को सेकेंड के साथ 12 को फर्स्ट के साथ। ठीक है, तो फिर 12 7 का कितना होता है 84x माइनस 120y दैट इज इक्वल्स टू 12 4 से कितना हो जाएगा 48। ठीक है, यहाँ पे 12 7 से कितना हो जाएगा 84x प्लस 18 7 से कितना होता है, याद नहीं है। 18 6 से कितना होता है, याद नहीं है। 18 5 से कितना होता है, याद नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न किया करो। ठीक है, तो फिर 18 इंटू 7 कितना होता है 56 का 6 126 होगा, चेक कर लेना। तो 8 7 से कितना होता है 6 का 6 5, तो 7 1 7 प्लस 5 कितना होता है 12, तो फिर 126। लर्न किया करो बेटा, लर्न किया करो। ठीक है, तो फिर 7 1 7,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है देखो, 84 आ गया, बस साइन चेंज करना है, तो इसको माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे दोनों ही माइनस में है, ये वाला साइन हम लोग नहीं लेंगे, हम पहले बताया था ये वाला साइन हम लोग नहीं लेंगे, है ना। तो फिर यहाँ पे प्लस जो है ये प्लस नहीं करना है, ठीक है। तो फिर ये माइनस, तो फिर 120 प्लस 126 होगा, माइनस साइन बैठ के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 2 + 2 4 112, तो 246y दैट इज इक्वल्स टू 48 से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 41। तो फिर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 41 बाय माइनस 246, ये माइनस 246 पूरा ही नीचे आएगा। अब 41 है तो डायरेक्टली 6 से कर दो, तो 41 इंटू 6 से देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 6 आया 246। कैलकुलेट कैसे किया, यहाँ पे 41 एक प्राइम नंबर है तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो मैंने यूनिट डिजिट को मैच करा। किससे यूनिट डिजिट मैच होगा, 6 मल्टीप्लाई करने से यूनिट डिजिट मैच होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो 6 मल्टीप्लाई करने से यूनिट डिजिट मैच होगा, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, आंसर क्या आएगा, -1/6, है ना। ये आया y का वैल्यू। अब x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, चलो देखते हैं। कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, हम ये वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पे ही पुट कर रहे हैं एक्चुअली। तो फिर 7x माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू है -1/6, तो दैट इज इक्वल्स टू 4, और मतलब इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 जो था, ठीक है, ये वाला इक्वेशन। समझ में आ रहा है, तो नहीं आएगा तो फिर हमको बताना, नहीं आएगा तो फिर हमको बताना है, नीचे एक कमेंट कर दो। तो यहाँ पे 7x माइनस ये ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ऊपर का, तो फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, 10/6 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, 2 5 10, 2 3 6, तो और 7x प्लस 5/3 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे एलसीएम बनाओ, नीचे आएगा 3, तो 3 7 21x प्लस 5। मैंने कहा था कि नीचे अगर डिनोमिनेटर में एलसीएम के टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है, समझ में आया। इक्वल्स 4, तो फिर और क्या हो जाएगा, 21x प्लस 5 तो कुछ होता नहीं, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं थोड़ा ऊपर जाके, तो 21x दैट इज इक्वल्स टू 4 3 12 आ जाएगा, तो 12 ये प्लस 5 इधर आ जाएगा तो -5। तो और 21x दैट इज इक्वल्स टू 12 से -5 करो तो 7, तो फिर और x का वैल्यू आ रहा है 7/21। तो 7/21 क्या करेक्ट आ रहा है, तो अभी तो हम लोग को कुछ पता नहीं चलेगा, कब पता चलेगा, जब हम लोग ये वैल्यूज निकाल के देखना पड़ेगा, कि वैल्यूज निकाल के देखना पड़ेगा तब जाके हम लोग को पता चलेगा। तो चलो देखते हैं वैल्यूज निकाल के, कुछ और इंक ले लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 4x प्लस 6y, तो 4x प्लस 6y इसका वैल्यू हम निकालेंगे, दूसरे वाला जो है उसका वैल्यू तुम निकालना, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, देखो 7/21 एंड प्लस 6 इंटू वाई का वैल्यू है -1/6। तो देखो यहाँ पे 4 7 जा कितना होता है, 28/21 प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस में माइनस, तो 6 ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फिर 6/6, तो ये कैंसिल आउट होके 1, यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट करो, 3 7 21, 3 कितना होगा, नहीं जाएगा, तो फिर 21/27 जो है ये 7 से जाएगा आई थिंक, है ना, 7 से जाएगा, 3 4, तो फिर 4/3 -1 आ रहा है, तो नीचे एलसीएम बनाओ, 3 आएगा, तो फिर 4 - 3 तो 1/3, है ना। तो फिर 1/3 आ रहा है, चलो चेक करते हैं 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है, 1/3 है, तो पहला वाला हम लोगों का आ गया 1/3। तो सेकंड वन जो है वो तुम लोग निकालो, 8y - x, ये जो था 8y - x, इसका वैल्यू भी ढूंढना है बेटा, चेक कर लो क्वेश्चन में। कभी कभी ऐसा टाइप होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना, एक ही वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा मत करना, ठीक है, ऐसा मत करना। जितना भी वैल्यूज तुमको चाहिए वो सारा का सारा वैल्यूज निकालो, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ना है और उसको पूरा का पूरा आंसर करना है, नहीं तो इतना कष्ट का क्या मतलब है ना। हम लोग सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, मार्क्स लाने के लिए। चलो ना, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है,
बहुत 3 4 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे दैट इज इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3x माइनस 5। तो यहाँ पे देखो इसको पहले सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो है ना इसको पहले लेफ्ट साइड लेके आओ। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे देखो, अच्छा इस साइड एलसीएम भी कर सकते हो, जैसे भी तैसे भी करके कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो फिर क्या हो जाएगा देखो, y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5। ठीक, अब इस साइड अगर आता है ना तो ये वाला साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो बीच का साइन चेंज नहीं होता, ये सामने वाला साइन ही चेंज होता है, प्लस था माइनस हो गया। अब देखो 5 4 का कितना होगा 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू वाई प्लस 7, जैसा कि मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 2y माइनस एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5। अब देखो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y माइनस 28 माइनस 10y प्लस 5x हो जाएगा, माइनस 5 माइनस एक्स, ठीक है। चलो ये 20 को राइट साइड भेज दो, तो फिर 20 इंटू 3x माइनस 5। अब देखो और देखो ये y y काम होगा तो काम कर लो, तो फिर y y काम होगा तो माइनस 6y, यहाँ पे माइनस 28 प्लस 5x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 23 का कितना होता है 60x माइनस 100, ठीक है। अब चलो x को एक तरफ लो, y को एक तरफ लो, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो माइनस 6y प्लस 5x माइनस 60x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 100 प्लस 28। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने से क्या होगा, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ पे माइनस 6y प्लस 5x माइनस 60x, तो फिर ये क्या हो जाएगा माइनस 52 हो जाएगा, है ना। माइनस 55x दैट इज इक्वल्स टू 100 से 28 माइनस करो, 20 माइनस करो, फिर और 2 माइनस करो, है ना। तो 30 माइनस करो तो कितना हो जाता है 70, 70 से 2 प्लस कर लो तो फिर आ गया कितना 72, तो फिर 72, तो ये आ गया। और वो भी किस में आएगा माइनस में। देखो चेक करो यहाँ तक मैंने क्या सही किया था, ये इक्वेशन नंबर 1 है, चेक कर लो एक बार, माइनस 6y सही है, माइनस 55x सही है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 72, ठीक है। अब क्या करेंगे दूसरा वाला करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन कर दे रहे हैं फिर ये हटा के सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है 7 माइनस 5x बाई 2, अच्छा इसको हटा ही देते हैं, अल्टीमेटली मेरा ये आया था, है ना, ये आया, तो फिर ये वाले को हटा देते हैं। अच्छा यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक तो नहीं किया है, हमको तो नहीं दिख रहा है, चलो आगे चलते हैं फिर सोचते हैं। माइनस 6y माइनस 55x इक्वल्स टू माइनस 72, ये आया था हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। अब चलो सेकेंड इक्वेशन करते हैं, ये 13.1 कर रहे हैं, ठीक है। चलो 7 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे प्लस 3 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 5y माइनस 18। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 and 6 का एलसीएम, तो 2 and 6 का एलसीएम करो, 2 1 2 2 3 6, तो 3 2 6 ही आता है। तो 2 करो 3 मैच हुआ, तो फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ये हम सारा का सारा सब कुछ हम जो मेथड में कर रहे हैं ये सारा मेथड मैंने ऑलरेडी सिखाया है, तो तुम लोगों को पता भी होगा आई थिंक, ठीक है। यहाँ पे 1 इंटू होता है दैट इज इक्वल्स टू 5y माइनस 18, क्लास 9 में आए हो ये सारा चीजें जो है तुमको पता नहीं है, तो फिर थोड़ा सा क्लास 7 8 लेवल का जो सम्स है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, वो सारा मेथड देख लो, ठीक है। आई थिंक वो जो है हम लोग फ्रैक्शन में किया था, ठीक है। अच्छा
तो फिर यहाँ पे और क्या हो जाएगा, 3 7 21 माइनस 5 3 15x प्लस यहाँ पे 3 माइनस 4y, फिर यहाँ पे इक्वल्स टू ये 6 को इधर भेज दो तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं 5 6 30y माइनस 18 6 कितना होता है, चेक कर लो। 108 आ रहा है ना, तो फिर 108। ठीक है, ये सारा जो है ना 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न कर लो, तब जाके इजी रहेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे चलो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा को एक तरफ ले लो, तो फिर 21 प्लस 3 तो हो जाएगा 24। ठीक है, माइनस 15x माइनस 4y माइनस 30y इक्वल्स टू माइनस 108। तो ये 24 इधर जाएगा तो माइनस 24 हो गया, तो यहाँ से इसको कट कर दे रहे हैं। तो फिर और यहाँ पे देखो माइनस 15x माइनस 34y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 108 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 8, तो दोनों 4 ऐड कर दो तो 32 होगा, तो फिर 132 है ना। चलो, तो ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब चेक कर लो इसमें कुछ गलतियां है कि नहीं है। ठीक है, कुछ गलतियां है कि नहीं है। अब नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग का क्या है, चलो इस साइड में लिखते हैं। माइनस 6y माइनस 55x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 72, एंड देन यहाँ पे क्या था, अच्छा इसको थोड़ा सा घुमा के लिखो, माइनस 55x माइनस 6y, थोड़ा सा घुमा के लिखा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 15x माइनस 34y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 132। अब चलो इक्वल करके सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा तो नीचे कमेंट करना, जरूर कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, कमेंट जरूर करो। चलो, now moving on to the next question, that is 13 part 2। हम ये इक्वेशन तक लाके छोड़ दे रहे हैं ताकि तुम लोग अगर दिक्कत होगा ना तो इक्वेशन तक लाने में दिक्कत होगा, लेकिन इक्वेशन के बाद का जो प्रोसेस है वो तो सिंपल है, वो तो इजी है, वो तो बहुत इजीली बन जाएगा, हाँ कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। देखो 13 पार्ट 2 में क्या बताया कि 4x दैट इज इक्वल्स टू 17 माइनस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 8। तो देखो इसको सॉल्व करना है ना, पहले ही हमको क्या करना है, एलसीएम करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे 4x इक्वल्स टू इधर में 8 कर दो, सेवनटीन 8 से कितना होता है पता नहीं, तो फिर 7 8 से कितना होगा, 56 का 6 कैरी 5 8 1 से 8 प्लस 5 कितना होता है 13, है ना। तो फिर 136 हो गया, माइनस x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर ये प्लस हो जाएगा, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पे ये समझ लो कि 17 इंटू 8 किया ना, तो फिर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई कर रहे हैं, मतलब इससे इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई। अब देखो माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर चेंज हो जाएगा ना, 136 माइनस एक्स माइनस में इसमें प्लस वाई। अब समझ में आया, ठीक। चलो, अब यहाँ पे क्या है, 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 32x दैट इज इक्वल्स टू 136 माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसको इधर कर दो, या फिर ये दोनों को लेफ्ट साइड में कर दो, तो फिर 32x प्लस एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 136, ये दोनों को लेफ्ट साइड में कर दिया, तो फिर 33x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 136, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द सेकेंड इक्वेशन, क्या है, 2x प्लस एक्स 2y 2y plus x that is equals to 2 plus 5y plus 2 divided by 3।
देखो ये सारा क्वेश्चन जो है ना अभी बोरिंग है ना, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ सीखने वाले बात है, मतलब बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये सारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन तुम अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर ये सारा समझ बनेगा। हम यहाँ पे बस क्या दिखा रहे हैं, बस सॉल्व कैसे करोगे वो दिखा रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हम मतलब एक अलग टाइप का कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बस कैसे सॉल्व करोगे, इजी मेथड क्या है। मैथ्स में ना दो चीजें का जरूरत होता है, एक जो है कौन सा मेथड तुम यूज करोगे, दूसरा जो है जो मेथड यूज कर रहे हो वो कितना इजी है। ठीक है, ये दो अगर ठीक से तुम्हारा दिमाग में पुट हो जाता है तो फिर सारा का सारा सम्स इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन इजी मेथड में सॉल्व करना है। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो और वो मेथड कितना इजी है ये देखना है। मतलब एक ही बार सीखोगे वो एकदम दिमाग में पुट हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ सीखना है। तो फिर यहाँ पे हम वही ट्राई कर रहे हैं। और ये जो है बस कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व किया था, क्लास 7 में भी सॉल्व किया है, क्लास 8 में भी सॉल्व किया है, वैसा ही टाइप का सॉल्व कर रहे हैं। बस x की जगह पे y है, y काम कर रहे हैं, x काम कर रहे हैं, नंबर जो है वो साइड में रख दे रहे हैं, वही कर रहे हैं। देखो, और हम लोग का ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तो फॉर्म है, क्या फॉर्म है, पहले x रहेगा, फिर y रहेगा, फिर इक्वल्स टू के बाद क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म रहेगा, है ना। कांस्टेंट टर्म मतलब एक नंबर, जो जो नंबर होता है वही वाला नंबर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे नीचे 1 है, तो फिर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू, एलसीएम कर लो यहाँ पे 3, तो 3 टू द 6 प्लस यहाँ पे 5y प्लस 2, यहाँ पे प्लस है तो इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, हैंडराइटिंग बेटा थोड़ा समझ लेना। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, तो 3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 टू द 6y प्लस 3x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 प्लस 2 8 प्लस 5y। अब y को एक तरफ लो, x को एक तरफ, तो इधर तो है ही, तो y को इधर लो, तो फिर 6y प्लस 3x माइनस 5y दैट इज इक्वल्स टू 8। तो फिर और ये 3x को सामने ले लो और 6y माइनस 5y, तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। देखो यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई है, तो वाई वाई सिंपल सा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, वाई वाई सिंपल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सारा ध्यान में रखना है, जो इजी है वही करना है, जिसमें टाइम कम लगेगा। तो चलो 33x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 136, एंड एक है कि 3x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे देखो वाई वाई कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे 33 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 36x दैट इज इक्वल्स टू, बाकी जो है खुद से बना लो सम। ठीक है, सॉल्व खुद से बना लो, नीचे क्वेश्चन नंबर के साथ नीचे कमेंट करो, हमको भी देखने में अच्छा लगेगा कि तुम लोग कर रहे हो कि नहीं। और जो तुम्हारे देखने के बाद जो व्यूअर देखेगा, मतलब जितना भी सारा व्यूअर्स ये वाला वीडियो देखेगा, उनके लिए भी इजी रहेगा कि हाँ इसका प्रोसेस ये है, इसका आंसर ये आया है दूसरे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो मेरा भी यही आना चाहिए। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वहां पे तुम स्टेप्स भी कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। चलो सीधा देखो, इक्वेशन लाने में ही थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को। अगर इक्वेशन मैंने ला देते हैं तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उस फॉर्म के बाद तो तुमको पता ही है क्या करना है, बस डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स है और कुछ नहीं, है ना। चलो अच्छा, यहाँ पे जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ m चाहिए, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 इज गिवन, तो इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज पुट करना है। तो 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू m। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू x का वैल्यू इज गिवन दैट इज 2, प्लस 3 इंटू y का वैल्यू इज गिवन दैट इज 1 दैट इज इक्वल्स टू m। तो यहाँ से m निकल जाएगा, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू m। तो यहाँ पे 4 प्लस 3 7 इक्वल्स टू m। तो चलो m का वैल्यू निकल गया, 14 का आंसर चेक कर लेते हैं, 7 है। ठीक, समझ में आया, कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर इतना सारा सम्स करने के बाद 13 का 1 2 करने के बाद इतना इजी सम, अरे कुछ नहीं, वो जो बुक जो ऑथर्स है उनका भी तो सोच है कि 13 पार्ट 1 पार्ट 2 करके बच्चे थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो जाएगा, फिर चलो एक थोड़ा सा इजी टाइप का सम्स देते हैं ताकि वो सॉल्व कर पाए, है ना। चलो अच्छा, यहाँ पे जो है 15 का क्वेश्चन करते हैं, तो फिर यहाँ पे 10% ऑफ x plus 20% of y that is equals to
24। देखो पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इधर में वो वाला क्वेश्चन करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल्स 20, वो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, वो तो सिंपल है। लेकिन इसको सॉल्व करना है, देखो 10% ऑफ x, तो हम लोग क्या करेंगे 10/100 ऑफ x प्लस 20/100 ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू 24। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कैंसिल आउट कर देगा, तो मेरा भी मानना ये है कि कैंसिल आउट करो, लेकिन इसको 0 कैंसिल आउट करना है। तो ये वाला क्या हो जाएगा x बाई 10 प्लस y बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 24। बहुत ध्यान से देखो, y बाई नहीं 2y बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 24। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स है या फिर बहुत सारे बच्चे हैं, तुम लोग क्या करते हो 2 से यहाँ पे 5 कर देते हो, तो बेटा उसके बाद एलसीएम करना पड़ेगा। लेकिन अगर एलसीएम में डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो फिर एलसीएम करना बहुत इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है। तो हमको सिंपल वाले मेथड चूज करना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम डायरेक्टली 10 हो जाएगा, ऊपर में जो है वही बैठ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 24। तो नेक्स्ट में x प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 240 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो इक्वेशन सिंपल हो गया। और नेक्स्ट इक्वेशन है कि 3x माइनस वाई इक्वल्स 20, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फिर x प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 240 एंड ये जो है 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 20। अब इजीली सॉल्व कर लो, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर तुम इसको 2 से 5 से डिवाइड कर देते हो तभी भी क्वेश्चन बनेगा, तभी भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे मान लो कि x बाई 10 प्लस 2y बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 24। यहाँ पे चलो 2 5 10 मैंने कर दिया। अब देखो ये क्या हो गया x बाई 10 प्लस y बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 24 एंड 10 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस y का वैल्यू क्या है 2x नहीं x प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 24। तो देखो x प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 240। सेम ही आ रहा है ना, 240 सेम ही आ रहा है। यहाँ पे बस मैंने 2 स्टेप किया है, यहाँ पे 3 स्टेप करना पड़ा, यही दिक्कत, यही डिफरेंस है। तो एक स्टेप हम खामोखा एक्स्ट्रा क्यों करेंगे, है ना। तो अगर मेरा क्वेश्चन बन रहा है, अगर मेरा सोल्यूशन आ रहा है इजीली, तो फिर वही वाला मेथड चूज करो ना जो मैंने ब्लैक में किया है, ठीक है। अब यहां से तो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर ही पाओगे, है ना। इसको मल्टीप्लाई, किसको कैंसिल आउट करना है, मान लो कि y को कैंसिल आउट करोगे, इसको 1 से करो, इसको 2 से कर दो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 240। यहाँ पे 3 2 जा 6x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो 7x इक्वल्स टू 280। ऐसा करके तो x का वैल्यू तो निकल ही जाएगा, है ना, 40 आ ही जाएगा। तो ऐसा करके कर लो। बाकी हम नहीं कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को बन जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा दिखाया मैंने ताकि कुछ स्टूडेंट्स का दिमाग में थोड़ा सा पुश करना पड़ता है ताकि तुम लोग करो। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 भी इजी है, क्या है हमको पता नहीं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन mx प्लस ny इज 3। अच्छा, तो फिर mx माइनस ny, ये x है बेटा, mx माइनस ny इक्वल्स टू 3। क्या बता, व्हेन x इज 5 y इज 6। अच्छा, x इज 5 y इज 6, तो फिर वैल्यूज पुट कर दो, x इज 5 एंड y इज 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5m माइनस 6n दैट इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, ये एक इक्वेशन आ गया। चलो, एंड इट्स वैल्यू इज 8। अच्छा, समझ में आ गया। तो देखो mx माइनस ny दैट इज इक्वल्स टू 8। कब, जब देखो x एंड y का वैल्यू गिवन है, x इक्वल्स 6 m इंटू 6 माइनस n इंटू y का वैल्यू क्या है 5 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6m माइनस 5n दैट इज इक्वल्स टू 8। अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो ये है सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन ऑलरेडी आ गया है, तो फिर सॉल्व कर लो। 5m माइनस 6n दैट इज इक्वल्स टू 3 और 6m माइनस 5n दैट इज इक्वल्स टू 8। देखो यहाँ पे भी वही वाला क्वेश्चन था, देखो उल्टा उल्टा है,
एक क्वेश्चन मैंने सिखाया था ना, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ऑपोजिट है, तो यहाँ पे वो भी कर सकते हो, है ना, वो भी कर सकते हो, और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर कि तुम कौन सा वाला मेथड लगाओगे। जो मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 10 में, कि एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो, वो भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटा नंबर है, एक को 6 से मल्टीप्लाई करना है, एक को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो फिर क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा कैलकुलेशन हो तब हम लोग क्या करेंगे, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही चले जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखो 17 का क्वेश्चन क्या होगा, उसके बाद और हम नहीं कर रहे क्योंकि मेथड तो सेम ही टाइप का है ना, मेथड तो सेम ही टाइप का है, आंसर जो है वो आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है आंसर तो तुम लोग का कुछ मिस्टेक कर रहे हो, है ना, लेकिन प्रोसेस सेम है, आएगा ही आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 17। तो इसीलिए हम इक्वेशन तक लाके छोड़ दे रहे हैं। अगर इक्वेशन लाके छोड़ रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स का दिक्कत होगा तो फिर हमको बताना क्वेश्चन नंबर, तो फिर हम सोल्यूशन दे देंगे। या फिर हम एक काम करेंगे, जब वीडियो एडिट करेंगे, एडिट मतलब हमको ये करना पड़ता है ना, कि थोड़ा सा इसको HD क्वालिटी करना पड़ता है। ठीक है, पिक्चर क्वालिटी इंक्रीज करना पड़ता है। तो पिक्चर क्वालिटी जब इंक्रीज करेंगे तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच बीच में जहाँ पे सॉल्व निकले तो वहां पे थोड़ा सा सोल्यूशन हम दे सकते हैं। ठीक है, अगर याद रहे तो हम दे देंगे जरूर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है, सॉल्व डायरेक्टली। अच्छा इसको तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 11x माइनस 55 प्लस 10y माइनस 20 that प्लस 54 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, क्या है यहाँ पे 11x प्लस 10y, बाकी तो नंबर्स है, प्लस 55 माइनस 20, तो फिर आ जाएगा कितना, माइनस 75, एंड देन उसके बाद है प्लस 54, तो फिर माइनस साइन बैठ के दोनों को सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 54 6 प्लस 15 तो आया 21, तो फिर माइनस 21 दैट इज इक्वल्स टू 0। मैंने सही किया कि गलत किया, चेक कर लेना। मैंने सही किया कि गलत किया, चेक कर लेना। मैंने क्या करा, माइनस 55 माइनस 20 को ऐड कर दिया माइनस साइन पुट करके, तो माइनस 55 प्लस 20 कितना होता है, प्लस माइनस 75 होता है, एंड प्लस 54 था यहाँ पे, इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4 से 5 1, 5 से 7 2, 21। आई थिंक सही है, लेकिन तुम लोग चेक कर लेना। चलो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन आ गया हम लोग का। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, देखो 7 2 14x, हम डायरेक्टली कर रहे हैं, माइनस 7 प्लस 9 3 कितना होता है, 27y माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 25। अच्छा इसको भी सॉल्व कर लो, 14x प्लस 27y माइनस 7 प्लस 9 कितना होता है, 16 होता है ना, 16 इक्वल्स टू 25, और 14x प्लस 27y दैट इज इक्वल्स टू 25 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, है ना। तो फिर बस ये सेकेंड इक्वेशन आ गया कि 14x प्लस 27y दैट इज इक्वल्स टू 41। अच्छा देखो यहाँ पे हम एक बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स है ना कि हम इक्वेशन तो निकाल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये इक्वेशन से, मतलब ये दो इक्वेशन से डायरेक्टली तुम लोग इक्वेट करना स्टार्ट कर देते हो। ये दो इक्वेशन तुम लोग कॉपी में लिख के डायरेक्टली इक्वेट करना स्टार्ट कर देते हो, ये मत करना। हम जैसे कर रहे हैं ऐसा ही प्रैक्टिस करो पूरा, क्योंकि अगर तुमको लग रहा है कि ये इक्वेशन अगर इक्वेट कर पा रहे तो फिर ये चैप्टर मेरा रेडी है, ये एक्सरसाइज मेरा रेडी है, नहीं है बेटा। यहाँ पे ये जो इक्वेशन लाना है ये भी एक पार्ट है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, कि इक्वेशन तक मतलब इस फॉर्म तक कैसे लाए। डायरेक्टली तुमको फॉर्म अगर गिवन नहीं है तो फिर तुम क्या करोगे, एग्जाम में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे वो वाला क्वेश्चन, तो उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इक्वेशन को कैसे तुम फॉर्म में ला रहे हो, हम जैसे ला रहे हैं ये भी प्रैक्टिस करना है, और ये लाने के बाद बस सॉल्व कर लो। ठीक है, यहां तक लाने के बाद तुम खुद सॉल्व करो, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 भी इजी है,
ऐसा कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ये 13 पार्ट 1 13 पार्ट 2 में किया है, तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन और हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, मतलब 13 पार्ट 1 का पार्ट 1 का सेकेंड इक्वेशन जैसा है ये दोनों ही, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। तो वहां पे वो अगर समझ गए हो तो यहाँ पे ये भी समझ जाओगे, ठीक है। तो फिर हम नहीं कर रहे हैं, पहले एलसीएम करो, एलसीएम करने के बाद फिर नीचे वाले को ऊपर लेके जाओ, उधर राइट साइड में लेके जाओ, ठीक है, नहीं कर रहे। अच्छा ये चलो 19 कर देते हैं। तुम लोगों के लिए भी कुछ सम्स होना चाहिए ना, ये होमवर्क करना, ठीक है, नंबर 18 होमवर्क करके हमको सेंड करना, ठीक है, मेरा मेल आईडी गिवन होगा, मेल आईडी पे सेंड करना। नीचे 1 और 8, तो 8 4 जा कितना होता है 32x प्लस यहाँ पे x माइनस वाई, बाहर में माइनस नहीं है इसीलिए डायरेक्टली पुट कर दिया, ठीक है। तो 17 8 जा कितना होता है, कुछ देर पहले ही किया, 32x प्लस x, ये 33x हो जाएगा, माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 17 8 से कितना होता है 126, है ना। गलत किया कि सही किया, 136 होता है ना, 17 8 जा, तो आ गया इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये पूरा के नीचे बेटा 1 है, ठीक है, तो फिर एलसीएम अगर करना है तो दोनों का पूरा करना है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, देन 3 के साथ 2y प्लस एक्स मल्टीप्लाइड होगा, एंड देन -1 के साथ 5y प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एलसीएम जो होगा ना ये पूरा जो है ये दोनों के नीचे ही 1 रहेगा, मतलब पूरा के नीचे 1 है, इसके साथ इसका कर रहे हैं, समझ में आया। अब चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 6y प्लस 3x माइनस 5y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3 2 6, सही किया ना, -1 प्लस 2, हाँ -2, तो फिर यहाँ पे 6y माइनस 5y, तो फिर यहाँ पे y आ गया प्लस 3x दैट इज इक्वल्स टू, ये 2 को राइट साइड भेज दो तो 6 प्लस 2 8, तो इसको घुमा फिरा के लिखो 3x प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 8, तो फिर यहाँ पे देखो वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा चलो कर ही देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, थर्टी थ्री एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 136, और यहाँ पे 3x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे हाँ ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 36x दैट इज इक्वल्स टू 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा 44, है ना, तो फिर 144, तो फिर 36 से 144 को कैंसिल आउट करो तो कितना हो जाएगा, चलो हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। फोर आ रहा है मेरा, तो चलो यहाँ पे 4 कर दो, तो x का वैल्यू है 4, चलो चेक कर लेते हैं। हाँ 19 का x का है 4, एंड y का कितना हो जाएगा, इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे इसमें पुट कर दो, तो फिर यहाँ पे क्या है 3 इंटू 4 प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 12, तो फिर -4, तो फिर x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स -4, तो यही आंसर है, चेक कर लो, हाँ करेक्ट है, सही है। चलो एक मजा आता है जब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तब अलग टाइप का मजा आता है, जब हम लोग का आंसर आ जाता है तब एक अलग टाइप का मजा आता है, ये सारा जो फीलिंग है ना, फील करना, तो तब देखना कि मैथ्स का जो तुम्हारे अंदर जो एक फेयर होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है 99% स्टूडेंट्स के अंदर मैथ्स लेके एक मतलब डर हो जाता है कि सर मैथ्स नाम सुनते ही डर लगता है, तो ये डर भाग जाएगा, खुद लेके बैठो, टाइम दो मैथ्स को, ठीक है,
मैथ्स को कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा टाइम चाहिए और कुछ नहीं। हर किसी को तुम्हारा टाइम चाहिए, तो तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है, तो मैथ्स को भी तुम्हारा टाइम दो, ठीक है। तो देखना मैथ्स भी अच्छा लगने लगेगा धीरे धीरे, जिसको तुम टाइम दोगे वो भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। अगर सम्स नहीं बनता है तो इजी कम्युनिकेशन देखो, ठीक है। मतलब मेरा ये चैनल का जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया ये देखो। अगर ऐसा कुछ चैप्टर्स तुम कर रहे हो जो मेरा इस चैनल पे अभी तक अपलोड नहीं है, तो फिर यूट्यूब में दूसरा वीडियोस देखो, दूसरा टीचर्स का वीडियो देखो। वीडियो देख के समझो, लेकिन समझना तुमको ही है, समझना तुमको ही है, और सॉल्व भी तुमको करना है। मार्क्स लाना है तुमको लाना है, ठीक है। तुम्हारा प्रॉफिट होगा उसमें, मार्क्स लाओगे तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा, तुम्हारा फ्यूचर बिल्डअप होगा, तो सब कुछ तुम्हारा होगा, तो ढूंढना तुमको है। ऐसा नहीं हम बोल रहे कि बस तुम मेरा ही चैनल का वीडियो देखो, नहीं देखना है। तुम ऐसा एक चैनल चूज करो जो टीचर का बातें तुम्हारा समझ में आए, ऐसा चैनल चूज करो, और उसी चैनल से तुम पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, टाइम मैथ्स को देते रहो। तब देखना धीरे धीरे जो होगा ना, ये जो तुम्हारे अंदर जो मैथ्स का जो डर है ना, ये धीरे धीरे चला जाएगा। क्योंकि सम्स जब तुम अकेला क्वेश्चन पेपर देख के बनाओगे ना, कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम एक बार सोल्यूशन देख के कॉपी में कर रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो हम कर लेगा। लेकिन जब अकेला बैठ के करने बैठोगे, अकेला बैठोगे मैथ्स को लेके, तब अगर बन गया तो देखना एक अलग लेवल का फीलिंग होगा, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 6B एंड मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 6C। वहां पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इंट्रो वीडियो में मैंने बताया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, वो इंट्रो वीडियो जाके चेक कर लेना। नेक्स्ट जो है 6C अपलोड होगा, बहुत जल्दी अपलोड होगा, अभी वीडियो बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि इतना दिन बोर्ड्स चल रहा था तो बोर्ड्स का प्रिपरेशन हम करवा रहे थे, तो अभी बोर्ड्स धीरे धीरे चालू हुआ तो हमको भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा यूट्यूब के लिए, तो हम भी यूट्यूब को टाइम देंगे, तो टेंशन मत लो, तुम लोगों को टाइम जरूर देंगे, ठीक है। चलो एक्सरसाइज एंड।